कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर हुसैनगंज में दर्ज हुई एफआईआर। पूर्व कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता कोणार्क दीक्षित ने दर्ज कराई एफआईआर। संदीप सिंह, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद शोएब और अनीस अख्तर नामजद किए गए। अंबेडकर नगर पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने फिर बयान दिया कि भाजपा को उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। बिकरू कांड को हुआ 1 साल पूरा। बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस की टीम को विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों को मार डाला था। पुलिस एनकाउंटर में 10 जुलाई को विकास दुबे भी मारा गया था। तीन जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। मतदान और मतगणना की होगी वीडियोग्राफी। विपक्ष ने जताई थी गड़बड़ी की आशंका। धर्मांतरण मामले में एटीएस की रिमांड में 3 आरोपी इरफान शेख, राहुल भोला और मन्नू यादव 5 दिन की रिमांड पर। 2 जुलाई सुबह 11 बजे से 7 जुलाई तक की रिमांड। आरोपियों के मोबाइल डेटा पर होगी पूछताछ। सोनभद्र में कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी समेत 42 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। सरकारी समिति बनाकर हजारों बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने धर्मांतरण की साजिश रचने वालों पर दिया बयान। उन्होंने मांग की है कि धर्मांतरण में शामिल लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यासूब अब्बास ने कहा कि वो जबरन धर्मांतरण का विरोध करते हैं। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगी मालती रावत ने खुद को चुनाव से किया अलग। कल सपा के सभी पदों से हटाई गई थी मालती। नेशनल डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स कम्युनिटी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को नमन किया और कहा कि डॉक्टर हर चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन दोगुने से भी ज्यादा यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया। पिछले वर्ष ही कानून में कई कड़े प्रावधान किए हैं। इसके साथ ही हम अपने कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री इंश्योरेंस कवर स्कीम भी लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले की तुलना में बेहतर बनाया जा रहा है। आज देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अब हम ऐसे क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग केली ने की सीएम योगी की तारीफ। सांसद क्रेग केली ने यूनाइटेड किंगडम की तुलना यूपी से की। कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम योगी के काम को सराहा। उत्तराखंड में सीएम तीरथ रावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कर्नल कोठियाल। आपकी तरफ से सीएम को दिया गया गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ने का न्योता। आपने कहा ये उपचुनाव उत्तराखंड की राजनीतिक तस्वीर बदल देगा। मुजफ्फरनगर के रहने वाले डीजीपी मुकुल गोयल मूल रूप से शामली के रहने वाले हैं। मुकुल गोयल के डीजीपी बनने पर उनके परिवार में खासी खुशी है। डिजिटल इंडिया योजना को 6 साल पूरे। इस मौके पर पीएम ने योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। भीम ऐप, वन नेशन, वन राशन कार्ड समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों से की बात।
विधानसभा चुनाव के पहले अमेठी में सपा का शक्ति प्रदर्शन। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के कार्यालय पर मनाया गया पूर्व सीएम अखिलेश यादव का जन्मदिन। 2022 में सपा से टिकट की चाह में गायत्री परिवार ने दिखाया दमखम। मिशन 2022 की तैयारी में आम आदमी पार्टी आप ने शुरू की रोजगार गारंटी यात्रा। सांसद संजय सिंह ने यात्रा को किया रवाना। प्रयागराज से शुरू होकर 10 दिन तक चलने वाली यात्रा लखनऊ में खत्म होगी। बेरोजगारी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। कहा, यूपी में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार लोग पकोड़े बेचने को मजबूर हैं। ये काफी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने कहा, बेरोजगारी की इस स्थिति के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी जिम्मेदार है। अगर बीजेपी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलती रही तो बीजेपी के भी कांग्रेस की तरह दुर्दशा होगी। 2022 विधानसभा चुनाव पर बोले ओपी राजभर, हम 403 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव और 300 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। 2022 में हमारी सरकार बनेगी। हम 5 साल में बनाएंगे 5 सीएम। वैसे बनना है तो हम सब लोग अपना वोट बना करके एक साल खुद बना लिया जाए, कोई किसी को नहीं ताकेगा। लखनऊ से सीएम योगी ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। गोमती नगर में एक स्कूल में था वृक्षारोपण कार्यक्रम। इस बार प्रदेश में रखा गया है 30 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी ने सभी प्रदेशवासियों को वन महोत्सव सप्ताह की बधाई दी। ट्वीट कर कहा, वन है तो कल है के मूल मंत्र को अपनाते हुए सभी अपने आसपास वृक्षारोपण करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर्स डे की दी बधाई। ट्वीट कर कहा, नेशनल डॉक्टर्स डे को डॉक्टरों के समर्पण के लिए एक ट्रिब्यूट के रूप में मनाएं। हम उन निस्वार्थ स्वर्गदूतों के बहुत आभारी हैं। संत कबीरनगर लोकसभा सीट से भाजपा के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। लीवर में दिक्कत के चलते इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया था। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। अमेठी में जमीनी रंजिश में युवक ने गौशाला का दरवाजा तोड़ा। दबंग युवक ने अपनी गाड़ी में रस्सी बांधकर उस रस्सी को टीन शीट के साथ बांधा और फिर बाइक स्टार्ट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गोरखपुर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से 1 जुलाई से शुरू होने वाले इस अभियान को अगले सप्ताह तक स्थगित कर दिया गया। कानपुर में वैक्सीनेशन को लेकर हंगामा। ग्रीन पार्क में वैक्सीन लगाने आए लोगों ने किया हंगामा। वैक्सीनेशन की खराब व्यवस्था को लेकर भड़के लोग। वैक्सीन की कमी से सभी को नहीं लग पा रही वैक्सीन। देश में लगातार चौथे दिन 50,000 से कम कोरोना केस दर्ज। 24 घंटों में 48,786 कोरोना मामले रिपोर्ट। 1005 संक्रमितों की गई जान। 61,588 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। 13,807 एक्टिव केस कम। अब तक 3,99,459 लोग तोड़ चुके दम। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 3,04,11,634। 2,94,88,918 लोग कोरोना को मात देकर हो चुके ठीक। एक्टिव केस की तादाद हुई 5,23,257। 30 जून तक देश भर में 33,57,00,000 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। 24 घंटे में 27,60,000 लोगों को डोज लगाई गई। करीब 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट हुए। अब तक 41 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बागपत में 2 नकाबपोश गुंडों ने छपरौली सीएचसी में घुसकर दिखाई गुंडागर्दी। सीएचसी अधीक्षक और 2 कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर तमंचा ताना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए दोनों नकाबपोश गुंडे। सामान में भी मचाई तोड़फोड़। कौशाम्बी में इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम से चोरों ने शटर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर डाली। चोर वारदात को अंजाम देने के बाद हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में हुई 12 साल की मासूम की हत्या। बच्ची के साथ रेप की आशंका, परिजनों ने लगाया आरोप। मौके पर पहुंचे कानपुर नगर से आला अधिकारी। 5 टीमें गठित की गई। पूरी जांच के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देश दिए गए। पोस्टमार्टम के बाद ही निकल कर आएंगे तथ्य। बागपत में एक तालाब पर बनाए गए मदरसे को तहसील प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर ध्वस्त किया। मदरसा तालाब पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। इस दौरान लोगों ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई का विरोध किया।
बस्ती में 50,000 के इनामी बाबा सच्चिदानंद को लखनऊ की एसटीएफ टीम ने अमरोहा से गिरफ्तार किया। 2017 से बस्ती पुलिस को दुष्कर्म के मामले में बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद की तलाश थी। लखनऊ की टीम ने बलात्कारी बाबा को बस्ती पुलिस को सौंपा। सुल्तानपुर में दुकान खोलने जा रहे सर्राफा व्यवसायी के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 10,000 से ज्यादा नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर बदमाश हुए फरार। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के जनखनिया बाजार की घटना। पुलिस ने दोनों पक्षों के 10-10 लोगों को हिरासत में लिया। बस्ती में लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश और 1 सिपाही के हाथ में लगी गोली। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। सिद्धार्थनगर में जमकर हो रही स्टैंप की कालाबाजारी। स्टैंप वेंडरों का स्टैंप बेचते वीडियो हुआ वायरल। 10 रुपए का 100 रुपए में, 50 रुपए का 140, 100 रुपए के स्टैंप पेपर को 500 और 700 रुपए में बेचा जा रहा है। गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर किसानों ने किया हमला। उन्होंने बताया, NH9 हाईवे पर बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत शांति तरीके से खड़े थे, तभी अचानक किसानों ने तलवार, डंडे, लाठियां लेकर हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। रायबरेली के पेट्रोल पंप कर्मी और जोमेटो डिलीवरी बॉय के बीच हुई मारपीट। 195 रुपए का पेट्रोल मांगने पर हुआ विवाद। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप कर्मी और जोमेटो डिलीवरी बॉय को लिया हिरासत में। उधम सिंह नगर एसओजी टीम ने 5,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 50 लाख से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर फरार होने का आरोप। 2018 से फरार चल रहा था आरोपी। नैनीताल हाईकोर्ट की चारधाम यात्रा पर रोक लगा देने से हरिद्वार के व्यापारियों का फूटा गुस्सा। व्यापारियों का कहना है कि उनके व्यापार चारधाम यात्रा पर टिके हुए हैं। ऐसे में अगर यात्रा शुरू नहीं होती है तो उनके सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों के साथ आगामी पर्यटन सीजन और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर बातचीत हुई। गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। रुद्रपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अनलॉक के बाद लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उत्तराखंड से लगती हुई सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम का लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिट्टू कर्नाटक ने की एक अनूठी पहल। 2 महीने से लगातार जरूरतमंदों, लोक कलाकारों, रंगमंच के कलाकारों आदि को बांट रहे हैं राशन किट। लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति के कार्यक्रम से प्रेरित होकर महिला खुशबू ने अपराध में शामिल अपने ही पति को पुलिस से गिरफ्तार करवाया। पति के पास से 5 किलो अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। खुशबू को पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने 5,000 रुपए का पुरस्कार देकर किया सम्मानित। कोविड कर्फ्यू के दौरान हल्द्वानी में कुछ लोग करवाते रहे इमारतों का निर्माण। इसके लिए नगर निगम से नक्शा पास नहीं करवाया गया। ऐसे लोगों पर नगर निगम ने बरती सख्ती। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोला गया। प्रदेश सरकार के निर्देश पर पार्क को सैलानियों के लिए खोला गया। पौड़ी में ओलंपिक सेल्फी पॉइंट का डीएम ने किया उद्घाटन। इसका मकसद सेल्फी लेकर भारतीय टीम को ओलंपिक में चीयर अप करना है और पर्यटकों का ध्यान पौड़ी की तरफ आकर्षित करना है। लखीमपुर खीरी में आबादी वाले इलाके में विशालकाय मगरमच्छ देख लोगों में मचा हड़कंप।
वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू किया। उसे बांधकर दुधवा नेशनल पार्क के नाले में छोड़ा गया। यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने की प्रार्थना। उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना जिनकी मौत कोरोना से हुई। अल्मोड़ा जिले की प्रभारी रेखा आर्या कोविड की समीक्षा बैठक में भड़की। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को लगाई फटकार। कहा अधिकारियों को मर्यादा में रहना चाहिए। मंत्री की बैठक में फोन पर बात कर रहे थे प्रिंसिपल। उत्तराखंड में आज से खुल गए स्कूल, हालांकि अभी जारी रहेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। स्कूलों में 6 जुलाई तक टीचर्स की भी नहीं होगी एंट्री। लखनऊ के घंटाघर के तालाब में डूबकर 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। पिता के साथ घंटाघर घूमने आया था बच्चा। अचानक घंटाघर के तालाब में गिरने से डूबकर हुई मौत। पहले भी हो चुकी है कई मौतें। एटा में नेशनल हाईवे 91 पर होटल में आग लगने से अफरा तफरी। खाना बनाते वक्त होटल के किचन में लगी आग में कई लोगों के झुलसने के खबर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिजनौर में कृषि कानून बिल विरोध में किसानों का कई जगह प्रदर्शन। बिजनौर एसपी ऑफिस के गेट का किया घेराव। अपनी कई मांगों को लेकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। धरने प्रदर्शन पर भारी फोर्स तैनात। महंगाई के विरोध में कांग्रेसी महिलाओं ने कानपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बेलन लेकर प्रदर्शन किया। जोरदार नारेबाजी कर अपने गुस्से का इजहार किया। सहारनपुर में आजाद समाज निकाली परिवर्तन साइकिल यात्रा। साइकिल यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में करेगी भ्रमण। परिवर्तन साइकिल यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर की कक्षा 5 की छात्रा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दीक्षा ऐप के बारे में भी चर्चा की। मुरादाबाद में पुलिस भीड़ से एक शव को छीनते नजर आई। कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छीना झपटी में शव सड़क पर गिरा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर किया प्रदर्शन। खाली कराए गए छात्रावास को दोबारा खोलने की मांग की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रशासनिक भवन का ताला बंद कर दिया। इसके बाद छात्रों ने बंद गेट को लांघकर अंदर पहुंचे और विरोध जताया। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का मामला। बीजेपी के बागी प्रत्याशी प्रशासन के रडार पर। बागी प्रत्याशी अरुण सिंह के प्रतिष्ठानों पर हो रही छापेमारी। वाराणसी में एक डॉक्टर पीएम की बेटी बचाओ मुहिम को जी जान से आगे बढ़ा रही है। इनके अस्पताल में बच्ची का जन्म होने पर डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता। इसके अलावा बच्ची की मां को अस्पताल की तरफ से उपहार भी दिए जाते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गोंडा के घारीघाट में 48 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 133 केवी के 2 पावर सबस्टेशन की आधारशिला रखी। इसे बनाने से बगल के जिलों में भी बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी पहुंची निरंजना ज्योति। किए बांके बिहारी के दर्शन, लिया आशीर्वाद। बिजनौर की महात्मा विदुर कुटी में यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया सहित पुलिस प्रशासन के अमले ने वन महोत्सव के साप्ताहिक कार्यक्रम में शिरकत की। 1500 हेक्टेयर जमीन में पौधारोपण लगाने का लक्ष्य रखा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर दे रहे हैं धरना। अभ्यर्थियों के 2 समूह धरने पर बैठे। कल इन्हीं अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास के पास दिया था धरना। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचकर कोरोना पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। आर्थिक मदद के रूप में 51,000 की राशि के चेक वितरित किए।
गाजीपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा, जिसका शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर डॉक्टर संगीता बलवंत, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने किया। पीलीभीत में 15 साल के नाबालिग को मगरमच्छ ने बनाया निवाला। 18 दिनों के भीतर मगरमच्छ के हमले में तीसरी घटना से लोगों में दहशत। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव की घटना। मेरठ में 16 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इन 16 लोगों में 2 महिलाएं और 14 बच्चे शामिल हैं। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी की हालत खतरे से बाहर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की फिर बिगड़ी तबीयत। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेचैनी महसूस होने के चलते मेदांता में भर्ती किए गए मुलायम। आगामी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बसपा। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्षों को दिए निर्देश। नए फार्मूले के आधार पर कमेटियों का गठन कर संगठन का विस्तार करने के लिए कहा। वायु प्रदूषण को लेकर सीएम योगी के निर्देश। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। गोरखपुर मॉडल को बाकी शहरों में लागू किया जाए। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा में वायु प्रदूषण के कारणों को दूर किया जाए। सीएम योगी ने हर घर जल योजना की प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने कहा, हर घर जल योजना हमारी प्राथमिकता है। योजना के जुड़े काम की प्रगति रिपोर्ट समय से अपलोड हो। प्रोजेक्ट का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाए। शैक्षणिक पदों पर भर्ती को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन के निर्देश। भर्ती में पारदर्शिता की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश। कहा, भर्ती के विज्ञापन में पूरी चयन प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख हो। विज्ञापन को वेबसाइट पर भी अपलोड करने का आदेश। सीएम योगी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की सभी सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बधाई दी। ट्वीट कर कहा, देश और प्रदेश की आर्थिक प्रगति में आप सभी की अहम भूमिका है। बलिया में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर दर्ज हुआ मुकदमा। जिला पंचायत सदस्य को बंधक बनाने के आरोप में केस। पिता की तहरीर पर बांसडी रोड थाने में दर्ज हुई एफआईआर। पूर्व मंत्री के बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ में एसीबी की टीम ने आईपीएस जीपी सिंह के सरकारी आवास समेत 10 ठिकानों पर छापा मारा। जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की मिली थी शिकायत। जीपी सिंह भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। गुलशन कुमार हत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। मर्डर के दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। अब्दुल रऊफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी है। लगातार चौथे दिन सेंसेक्स में गिरावट। निफ्टी भी आया 15,700 के नीचे। रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक की गिरे भाव। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़े। एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया गया। राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का भाव अब 834 रुपए हुआ। इससे पहले रसोई गैस की कीमत 809 रुपए थी। जनता पर महंगाई की मार लगातार। आज से 2 रुपए महंगा हुआ अमूल दूध। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत मानी जा रही वजह। अब अमूल गोल्ड 58 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा।